लास्ट नॉमेनक्लेचर की जो हम लोगों की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम किस तरीके से करते हैं इस बारे में बातचीत की थी। तो आज का देखो जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें अगर आप लोगों के पास कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब कोई रिंग वाला कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक नहीं। अब आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट यू मीन बाय द टर्म एरोमेटिक। एक नॉर्मल सा साइक्लिक कंपाउंड अगर आपके पास होता है तो ऐसे नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे की जाती है, ठीक है। जैसे एलिसाइक्लिक बोल दिया है तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना फैंसी वर्ड सुनकर। क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स, या फिर आप कह सकते हो जिनमें रिंग बन रहा हो ऐसे कोई कंपाउंड, या फिर बेसिकली साधारण भाषा में साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हो गए आपकी नॉमेनक्लेचर को भी सेकंड टाइप से पढ़ने का हमारा तरीका। अब एक्चुअल में होता कैसा है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड्स को आप दो पार्ट्स में देखो क्लासिफाई करते हो। साइक्लिक कंपाउंड्स दो पार्ट्स में कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई होते हैं कि इमेजिन आपके पास एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर में मतलब उसकी कार्बन की चेन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कार्बन एटम, और साथ ही साथ में आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन एटम। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगा कार्बन एटम और दूसरा देखने को मिलेगा हाइड्रोजन। यूजुअली किताबों में हाइड्रोजन अलग से मेंशन नहीं किया जाता है क्योंकि वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, बट ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, ये बात याद रखना। तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, और एक दूसरे प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको कार्बन मिलता है, जिसमें आपको हाइड्रोजन मिलता है, और जिसमें आपको हेट्रो एटम्स मिलते हैं। हेट्रो एटम्स का मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जैसे कि आपको वहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, सल्फर मिल सकता है। ये इस टाइप के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज दीज एलिमेंट्स नोन एज हेट्रो एटम्स, बराबर, नोन एज हेट्रो एटम्स। तो ऐसे जो चेन वाले कंपाउंड्स हैं, ऐसे जो चेन वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन की एक सादी सिंपल सी चेन देखने को मिलती है, दीज आर नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बराबर। अच्छा, और जो बाजू वाले हैं इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या कहलाते हैं, आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो रिंग में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। और स्पेसिफिकली साइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोगों को दो तरीके से तो हमने ऐसे क्लासिफाई कर दिया कि एक ऐसे कंपाउंड्स जो आप लोगों के सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और दूसरे एक ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आप लोगों को कोई दूसरे हेट्रो एटम्स देखने को भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इन साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के अगेन दो तरीके और होते हैं, मतलब आपका हेट्रो और कार्बो, इन दो वर्ड्स के अलावा भी साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने का जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक कंपाउंड को कहते हो एलिसाइक्लिक, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। आज की हमारी जो क्लास है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये और वर्ड हटा देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है आप लोगों का वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी एक अलग से चैप्टर होता है जो कि बोर्ड्स में तो यूजुअली नहीं होता है, बराबर। एरोमेटिसिटी एक अलग से चैप्टर होता है, उसमें हम ये चीज़ सीखते हैं कि किस तरीके से कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है पहचानो। अदरवाइज आप तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो ना कि बेंजीन रिंग देखी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बट इट डजंट मीन्स कि पूरी दुनिया में से बेंजीन रिंग ही इकलौती एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी आप लोग आ जाओ एलिसाइक्लिक में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है, इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड की खास बात क्या है, इस पे चलो घुसते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के आजू बाजू घूमने वाली है, इर्द गिर्द। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड से फोकस करते हैं। आप लोगों के पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप लोगों के पास ऑब्वियसली रिंग होती है कार्बन एटम्स की, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, रिंग देखने को मिलती है
कार्बन एटम्स की, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ खास चीज नहीं, बस ये कुछ भी नहीं होता। दे आर जस्ट अ रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। वहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आप लोगों के लोकेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके लोकेंट भी हो सकते हैं, वहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे अपनी नॉर्मल सारी चेन थी ना अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, कार्बन की चेन, एग्जैक्टली वैसा ये वैसे कंपाउंड्स भी हैं। ये एग्जैक्टली वही कंपाउंड्स है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ठीक है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। दीज कंपाउंड्स किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये दीज आर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। आगे साइक्लिक के नाम पे तुम लोगों को बाइसाइक्लो और पायरो भी पढ़ना है, बट फिलहाल आज की जो हमारी नॉमेनक्लेचर है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को लेकर है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो ज़्यादातर उनके कॉमन नेम से ज़्यादा प्रचलित होता है। उनके जो आयुपैक नेम नॉमेनक्लेचर होता है उससे तो फेमस होता ही होता है, बट उन लोगों का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो उन लोगों के आईयूपीएसी नेम से ज़्यादा फेमस उन लोगों के कॉमन नेम होते हैं। जब तुम आगे एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम्हें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उन लोगों के नॉमेनक्लेचर मिलेंगे वर्सेस उनके नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी, और साथ ही साथ में आप लोगों का क्या कहते हैं, आपको ये भी मिलेगा कॉमन नेम। तो एरोमेटिक भी हम इसी क्लास में आएंगे, बट फिलहाल हमारा आज का स्टार्टिंग टॉपिक क्या है? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेगा। तो देखो इसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है पहले समझते हैं। सबसे पहले इतनी तो हमारे अंदर अक्ल है कि कोई भी रिंग 3 बॉन्ड से छोटी की तो बन नहीं सकती। मतलब एटलीस्ट आप लोगों को अगर एक रिंग बनानी है, बराबर, अगर आप लोगों को एक रिंग बनानी है, एटलीस्ट फॉर 1 रिंग आप लोगों को कितने कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है? 3 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने? 3 कार्बन एटम्स की, बराबर। 3 से कम कार्बन एटम्स हैं तो कभी रिंग बना सकते हैं क्या? नहीं। जिस तरीके से एक क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल से बनना शुरू होता है, उसी तरीके से आप लोगों की रिंग भी क्या है? एक क्लोज फिगर ही तो है, तो वो भी ट्रायंगल से ही बनेगी ना यार। ट्रायंगल से छोटा पार्ट कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है उससे छोटा, तो ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे आप लोगों के पास। अब जैसे इमेजिन यहाँ पर हम लोगों के पास ये दिया हुआ है आपको एक रिंग। ये दिखने में तो ट्रायंगल लग रहा है, बट इसका जो हर वर्टेक्स है ये एक कार्बन को रिजेंबल करता है। इसका हर वर्टेक्स एक कार्बन को रिजेंबल करता है। क्योंकि इसका हर वर्टेक्स एक कार्बन को रिजेंबल करता है, सो देयरफॉर इट विल नोन एज व्हाट? प्रोपेन। क्योंकि 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन होता है। सो इट विल नोन एज आप लोगों का साइक्लोप्रोपेन। ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्या कहलाएगा? साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जैसे मान पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोगों को अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दे रही हूँ। यहाँ पे ये देखो क्या दिख रहा है आपको? एक घर दिख रहा है। यहाँ पे जो इसकी हर एक वर्टेक्स है ये कितने की है? 5 कार्बन की है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोपेंटेन। मतलब जैसे आप नॉमेनक्लेचर करते थे ना, अब वैसे ही नॉमेनक्लेचर करो। बस फर्क इतना है कि इस बार आपको, क्योंकि रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो आपको कौन सा वर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पर? साइक्लो। क्योंकि साइक्लो वर्ड इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो स्ट्रक्चर आप लोगों का एक रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये फलाना स्ट्रक्चर अगर मैंने आपके सामने दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइक्लो। टोटल 6 का है, राइट। तो यहाँ पे हेक्स। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों की आदत है जहाँ हमें डबल बॉन्ड दिखता है हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। चलो मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1, यहाँ पे 2। आगे नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ना तो कोई लोकेंट है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, और ना ही कोई दूसरा डबल बॉन्ड आपके पास है। तो मैंने जस्ट साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद अभी डबल बॉन्ड मेरी कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हाँ, साइक्लो हेक्स 1 और ये इन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते थे। एक्चुअली अगर आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो आपको डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन इंडिकेट करना जरूरी नहीं होता है। आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते थे, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। तो ये बेसिक बातचीत थी आपके नॉमेनक्लेचर को लेकर कि 5 कार्बन दिखे तो पेंटेन लिख के उसके आगे आप क्या कर दीजिएगा? साइक्लो वर्ड लगा दीजिएगा। 2 कार्बन का तो कोई हो नहीं सकता, 1 कार्बन का हो नहीं सकता, 3 कार्बन का दिखे तो प्रोपेन लगा के उसके आगे वर्ड लगा दीजिएगा। तो ये बेसिक बातचीत। सो दिस वाज आवर रूल नंबर ए
कि यूज द वर्ड साइक्लो। ठीक है, जब भी आप कोई रिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको जो वर्ड यूज़ करना है वो वर्ड यूज़ करना है साइक्लो। साइक्लो वर्ड इस चीज़ को इंडिकेट करके बताएगा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास जो चीज़ है, जो सबस्ट्रेट आपको दिया है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया है, ये मॉलिक्यूल आप लोगों का एक रिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? अब मान लेते हैं आप लोगों को कोई रिंग दी हुई है और रिंग में आ गया कोई लोकेंट। तो वैसे तो मुझे पता है तुम लोग बहुत प्रो हो इस सब कामों में, ठीक है, अब तो इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कर चुके हो तो लोकेंट को तो कच्चा ही चबा जाओगे। बट फिर भी अगर मान लो यहाँ पे आ गया लोकेंट, अब आप लोगों को लोकेंट की नॉमेनक्लेचर करनी है। अब लोकेंट का नॉमेनक्लेचर करने तुम बैठे तो ऑब्वियसली नंबरिंग उस तरफ से करोगे जहाँ से लोकेंट को क्या मिले, मिनिमम पोजीशन। ये तो बेसिक रूल है, तुम सब जानते हो। लेकिन अगर मान लेते हैं लोकेंट कुछ बदमाशी करे, यानी कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड में आपको क्या दे दिया जाए, 2 या 2 से ज़्यादा आपको लोकेंट दे दिए जाए, 2 और मोर लोकेंट्स, तब क्या करेंगे? तब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्योंकि होता कैसा था, जब हमें एक स्ट्रेट चेन मिलती थी तो हम स्ट्रेट चेन में क्या करते थे, लेफ्ट से राइट जाते थे या राइट से लेफ्ट आते थे, यही करते थे। लेकिन यार यहाँ तो एक रिंग दे दी है, ठीक है, अब तो यहाँ तो एक रिंग दे दी है, मतलब 2 और मोर लोकेंट्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे केस में जब एक या एक से ज़्यादा लोकेंट मौजूद होंगे तब आप यहाँ पे कैसे काम करोगे? तो इसका एक बहुत ही प्यारा सिंपल सोबर सा नियम है। वो नियम ये है कि आप क्या करो, सबसे पहली स्टेप, नेम ईच लोकेंट। आपके पास जो लोकेंट दिया गया है आप उन हर लोकेंट को क्या कर दो, एक नाम दे दो। ठीक है, नाम आपने दे दिया, डन। नाम दे देने के बाद क्या करो, आप उन नाम को कंपेयर करो, कंपेयर देयर नेम अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, कंपेयर देयर नेम अल्फ़ाबेटिकली। उनके नाम को आप कैसे कंपेयर करो, अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करो। जब आप उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करोगे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है, जो छोटा आएगा, जैसे इथाइल वर्सेस मिथाइल, कौन छोटा आ रहा है? ऑब्वियसली इथाइल। ठीक है, ई से शुरू हो रहा है और मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, तो गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड आपका इथाइल। तो इथाइल पहले आएगा और नंबरिंग उस डायरेक्शन से की जाएगी जहाँ से उस इथाइल को लोवेस्ट पोजीशन मिले। ठीक है, जहाँ से उस इथाइल को लोवेस्ट पोजीशन मिले। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको एक रिंग दी हुई है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये ऐसा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक रिंग दी हुई है, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, बराबर। ओके, अब आगे बढ़ो। क्या दिख रहा है? एक 6 कार्बन की रिंग है, तो नो डाउट यहाँ पे वर्ड आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एकदम सादा सवाल है। अब बात आती है यहाँ पे लोकेंट्स की। तो देखो ये एक लोकेंट है, कितने कार्बन का लोकेंट है ये आपका? ये आप लोगों का एक 3 कार्बन का लोकेंट है। कितने कार्बन का लोकेंट है? ये आप लोगों के 3 कार्बन का लोकेंट है। ठीक है, कितने का? 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का लोकेंट है? गिनो जरा इसको। तो ये आप लोगों के 1, 2 और ये 3, ये 3 कार्बन का लोकेंट है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आप लोगों का प्रोपाइल। और ये कितने कार्बन का है? 1, तो ये कहलाएगा मीथाइल। अब खुद अपना भेजा लगाओ और सोचो, पी और एम में आप किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑब्वियस है कि अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है ABCD में, तो एम को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और प्रोपाइल को बाद में। तो जो नंबरिंग है वो आप मिथाइल से शुरू करोगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। मिथाइल से आपने नंबरिंग तो शुरू कर दी, अब नंबरिंग शुरू करने के बाद लेफ्ट जाओगे कि नंबरिंग शुरू करने के बाद राइट जाओगे? बताओ जरा, नंबरिंग करने के बाद लेफ्ट जाओगे कि नंबरिंग करने के बाद राइट जाओगे? तो अब खुद दिमाग लगाओ। अगर लेफ्ट गए तो ये, अरे यार, अगर लेफ्ट गए तो ये वाली जो पोजीशन है ये 2nd, ये पोजीशन 3rd और प्रोपाइल को मिल रहा है 4। अगर राइट से राइट साइड से गए तो आपको ये वाली नंबरिंग 2, ये वाली नंबरिंग 3 और प्रोपाइल को अगेन क्या मिल रहा है? 4। तो लेफ्ट से जाओ कि राइट से जाओ, आपका जो प्रोपाइल ग्रुप है उसको 4th पोजीशन ही मिल रही है। उसको क्या मिल रही है? 4th पोजीशन मिल रही है, बराबर। तो देयरफॉर आप क्या करोगे यहाँ पर? नंबरिंग करते वक्त आप लोग लेफ्ट या राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप कहीं से भी जा सकते हो। तो एक्चुअल में इसका जो नाम बनेगा क्या बनेगा? 1 कैपिटल METHYL मिथाइल। अब दूसरे का नाम तो -4 यहाँ पे आ जाएगा वर्ड आप लोगों का प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सीन। डन, खत्म हो गया यहाँ पे हमारा एक सवाल। वैसे ही ये बाजू वाले सवाल में आ जाओ तो ये देखो, ये वाला जो लोकेंट है आप लोगों का और एक लोकेंट आप लोगों का ये है।
तो ये जो लोकेंट है, दिस लोकेंट इज नथिंग बट ये है आपका इथाइल। ये लोकेंट और कोई नहीं बल्कि ये लोकेंट है आप लोगों का मिथाइल। बराबर कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, तुम अल्फाबेटिकली किसको प्रायोरिटी दोगे? तुम ऑब्वियस है कि इथाइल को प्रायोरिटी दोगे, लेकिन इथाइल को अगर तुमने 1 नंबर दे दिया तो इथाइल को 1 नंबर देने के बाद अब मिथाइल के लिए तुम नीचे से घूम घूम कर ऊपर मिथाइल तक पहुंचोगे कि डायरेक्ट इथाइल के बाजू में मिथाइल है तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे? तो अगर तुम डायरेक्ट चले गए तो मिथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। लेकिन अगर तुम घूम कर गए तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा और फिर जाके मिथाइल को मिलने वाला है 5 पोजीशन। फिर मिलेगी मिथाइल को कौन सी पोजीशन? 5। तो ये तो सही बात नहीं है यार। तो ऐसे में अब इस केस में लेफ्ट से जाने में राइट से जाने में सेम आंसर नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हम उस रास्ते को चूज करेंगे जहां से आप लोगों का लेफ्ट या राइट, आप कैसे भी जाओ आपको सेम आंसर मिले, यानी कि आप सॉरी यहाँ पे कहाँ से शॉर्टेस्ट आंसर मिले, तो ये होगा 2। तो इसका बोलो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 डैश, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा इथाइल डैश, यहाँ पे 2 डैश, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड आप लोगों का मिथाइल, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? साइक्लोपेंटेन। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, एकदम शांत चिल एटीट्यूड से बैठो, बराबर। उसमें आप याद रखना लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, बस। अब देखो इसमें एक बड़ी मज़ेदार मैं तुम्हें चीज़ दिखाती हूँ। अब इसको देख के तुम्हें लगेगा एक झटका, शॉक। अब शॉक को समझोगे, यही नियम होते हैं, आपको नियम बताए जा रहे हैं, उन नियमों को फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी सुखी बनाओ। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिया, इसी के जैसा मैं एक और स्ट्रक्चर बना लेती हूँ यहाँ पर। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिए गए हैं लेफ्ट और राइट, इनका नॉमेनक्लेचर का सही तरीका क्या होगा। एक इंसान नाम लिखता है इसका 3 इथाइल 1-1 कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का डाई मिथाइल और उसके बाद वर्ड आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? 1 डैश आप लोगों का इथाइल, फिर 3-3, फिर डैश में क्या आ जाएगा आपके पास? डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आपको डिसाइड करना है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, एक इंसान ने इसका नॉमेनक्लेचर देखा IUPAC नेम, तो इसको दिखता है इथाइल। यहाँ पे इसने इसका नॉमेनक्लेचर देखा तो ये एक ही कार्बन का है, ये उसको दिखता है मिथाइल। ये इसको कार्बन दिखता है आप लोगों का मिथाइल, और ये वाला कार्बन इसको आपका दिखता है इथाइल, बराबर। तो कोई भी यही सोचेगा कि मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली यार मुझको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? इथाइल को। समझ रहे हो? किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? इथाइल को। बट ऐसा नहीं है। आप अल्फ़ाबेटिकली अगर इथाइल को प्रॉपर्टी दोगे ना, तो मतलब प्रायोरिटी अगर दोगे तो दिक्कत ये आ जाएगी कि आप लोगों के पास यहाँ पे देखो लोकेंट क्या क्या तैयार हो रहा है, लोकेंट का सेट क्या क्या तैयार हो रहा है 3-1-1, यानी कि यहाँ पे टोटल अगर मैं सम वाले मेथड से काम करूँ तो यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है 5, और अगर इस मेथड के मैं थ्रू जाऊँ तो यहाँ पे लोकेंट का सेट क्या तैयार हो रहा है 1-3-3, यानी कि टोटल सम कितना आ रहा है 7। तो जो लोवेस्ट सम रूल होता है, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल ये इस केस में वायलेट हो रहा है, ठीक है। ये लोवेस्ट सम रूल को क्या कर रहा है? आप लोगों के वायलेट कर रहा है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? लोवेस्ट सम रूल को ये वायलेट कर रहा है। क्या दिमाग में जा रही है चीज? लोवेस्ट सम रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कंपेयर टू अल्फ़ाबेटिकली आपको ये भी चेक करना है, सिर्फ ये मत देखते बैठना कि अल्फ़ाबेटिकली वो आपका आना चाहिए, आपको ये भी देखना है कि नंबरिंग इस तरीके से की जाए कि भले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर छूट जाए चलेगा, बट लोवेस्ट सम रूल या फिर जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं ना कि आप लोगों का क्या सही नॉमेनक्लेचर है, सही IUPAC नेम है, वो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग या लोवेस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये आप लोगों का करेक्ट नॉमेनक्लेचर है, और जो राइट हैंड साइड में दिया है वो आप लोगों का कैसा नॉमेनक्लेचर है? आप लोगों का इनकरेक्ट, ठीक है। तो याद रखना एक सिंपल सा नियम चलेगा इसमें, वो क्या कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, मोर ब्रांचिंग गेट्स लोअर नंबर, ठीक है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसके पास उतना ही क्या होगा? लोअर नंबर होगा, ठीक है, बराबर। उतना ही उसके पास क्या होगा? लोअर नंबर होगा, ठीक है। याद रखना भले ही अल्फ़ाबेटिकली वो छूट जाए चलेगा, बट
उसके पास क्या है, आप लोगों का लोअर नंबर रहना चाहिए। अब आगे ये हो गया, मैंने तुम लोगों को एक केस बता दिया बी। ऐसे हम लोग ना अभी और केस डिस्कस करते जा रहे हैं। अब हम देखो जो केस डिस्कस करेंगे, इस केस नंबर सी के अंदर में तुम ये पाओगे कि आप लोगों को और भी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ से आती है, एक बड़ा सा ट्विस्ट लेती है। अब देखो ट्विस्ट क्या है, केस नंबर सी में आप लोगों को एक मिलता है पहला केस। पहला केस जो है तुम लोगों का कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये पहला केस आप लोगों को ये कहता है कि पहले केस में आपके पास मान लेते हैं एक रिंग है, एक रिंग में लोकेंट्स लगे हुए हैं। ये तो जानते हो तुम कि अगर आपके पास एक रिंग होगी तो रिंग में ऑब्वियसली लोकेंट्स होंगे। लोकेंट्स में आप जब काउंटिंग करोगे तो आप ये देख रहे हो कि जो लोकेंट, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लोकेंट में, पहले लोकेंट में उतने ही कार्बन एटम्स आपके रिंग में है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, जो आपकी रिंग होगी उस रिंग में मौजूद होने वाले कार्बन एटम्स और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप लोगों के लोकेंट में मौजूद होंगे, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। वो ये रिलेशनशिप होगा कि रिंग के पास या तो लोकेंट के कंपेयर में इक्वल कार्बन एटम्स होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस। ठीक है, रिंग के पास जितने कार्बन एटम्स होंगे उतना आप लोगों के पास क्या होंगे, लोकेंट के पास उससे क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, ये आप इस कंडीशन को याद रखो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है किसी केस में, ठीक है, कि रिंग के पास जितने कार्बन एटम है, ठीक है, रिंग के पास जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम लोकेंट के पास भी आ गए, बराबर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। या ऐसा हो सकता है कि बाहर जो लोकेंट है, बाहर जो लोकेंट है उस लोकेंट के पास क्या है, ज़्यादा कार्बन एटम्स है, बराबर उसके पास क्या है, ज़्यादा कार्बन एटम्स है, और हमारी जो अंदर की जो रिंग है उसके पास कम है। फिर क्या करोगे? तो अभी फिलहाल केसेस हम लोग देखते हैं। देखो, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर रिंग के पास जितने लोकेंट है उससे ज़्यादा या फिर अगर इक्वल कार्बन एटम्स रहे, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? तो इन दैट केस आप लोगों को जो नॉमेनक्लेचर यूज़ करना है, जिस तरीके से आप लोगों को नाम लिखना है, वो नाम लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप वर्ड लिखोगे अल्काइल, जहाँ पे ये अल्काइल वर्ड कहाँ से पैदा होगा, लोकेंट से पैदा होगा। ठीक है, लोकेंट के पास अगर 4 कार्बन है तो अल्काइल की जगह लिखोगे ब्यूटाइल, इस तरीके से। और इसके पीछे लगा दोगे वर्ड साइक्लो और इसके पीछे लगा दोगे अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइक्लो अल्कीन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आप लोगों के पास एक साइक्लोपेंटेन दिया है। इस साइक्लोपेंटेन से मैंने कुछ इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ा। तो ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको हटा देते हैं। अरे यार, पूरे ही हटाने पड़ गए, 1 मिनट। ये 5 कार्बन हो गए। अब बताओ, यहाँ पे जो आप लोगों का लोकेंट है, यहाँ पर इसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पास? 5। यहाँ पे जो रिंग है, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? यहाँ पर भी है 5। यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए हैं सेम। तो अगर कभी तुम इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाओ, तो इस तरीके की सिचुएशन में उसका जो नाम लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, अल्काइल। अभी देखो, यहाँ पे तो दोनों ही सेम टू सेम है, तो 5 के लिए कौन सा वर्ड होगा? पेंटाइल। फिर हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? साइक्लो, क्योंकि हमें ऐसा करने को बोला गया है। अल्केन, 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? पेंटेन। तो इसका नाम होगा पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। खत्म। लेकिन अगर मान लेते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता, नीचे 5 के बदले मान लेते हैं 6 की रिंग होती, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा होता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ मैंने ज़्यादा बना दिया, इसको ऐसे, इसको मिटा दो। ठीक है, आप बताओ, ये जो बाहर में लोकेंट है, इसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 5, बराबर। इसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 5। अच्छा, तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स हैं। ये जो रिंग है, इस रिंग के पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 6, बराबर। तो ये कितने हो गए? 6। अब तुम मुझे बताओ कि क्या ये ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि रिंग के पास और ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू बाहर वाले के, लोकेंट के? तो बिल्कुल कर रहा है। तो एक्चुअल में कम किसके पास है? 5 वाला कम है। तो जो कम है ना, पहले तो आप उसकी नंबरिंग कर दो। पहले ये जो रिंग है, ये रिंग
आप नंबरिंग करने गए, रिंग की नंबरिंग की नीड नहीं है, हमें जो बाहर में लोकेंट है, लोकेंट की नंबरिंग करनी है। तो होता कैसा था, जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम करते थे तो जहां से आप अटैच होते थे आप उसी पोजीशन को 1 ले लेते थे, बट रिंग में ऐसा नहीं है। रिंग में जो बाहर का लोकेंट होता है उसकी नंबरिंग आप कैसे करते हो, वही कोने से। तो ये आ गया 1 2 3 5। तो बेसिकली ये जो आप लोगों का ये जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन से रिंग जुड़ी है। तो ये जो सेकंड पोजीशन से क्या जुड़ी है, रिंग, या फिर आप कह सकते हो रिंग के पास से वो सेकंड पोजीशन से वो चेन जुड़ी है। तो इसका नाम बन जाएगा 2 पेंटाइल और उसके बाद आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ये केस। ठीक है, जो छोटा है उसको लोकेंट बना दो और जो बड़ा है उसको आप क्या बना दो, आपका पेरेंट चेन। तो जो लोकेंट है वो पेंटाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, और जो चेन है उसके आगे साइक्लो, रिंग जो है ज़्यादा की उसके आगे साइक्लो के फॉर्मेट में। अब देखो एक केस ये भी तो हो सकता है आपके पास, एक केस ये भी तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, किस चीज़ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो आप लोगों के जो रिंग है उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या कर दी जाए कम, और आपके पास जो बाहर में लोकेंट है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के पास कार्बन एटम्स की संख्या कर दी जाए ज़्यादा। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो फिर आप नॉमेनक्लेचर कैसे लिखोगे, ये सारे रूल्स ना याद करने पड़ते हैं, याद रखना। फिर एक्चुअल में इस बार आपकी रिंग छोटी है तो जो छोटा होता है वो लोकेंट बनता है, सिंपल फैक्ट है। तो इस बार छोटी रिंग है तो रिंग के लिए साइक्लो वर्ड का तो इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आएगा साइक्लो रिंग, यानी कि जितने भी कार्बन की है अल्काइल, क्योंकि जब जब आप लोकेंट का नाम यूज करते हो उसके पीछे YL लगाना कंपलसरी है। और इस बार लोकेंट जो मतलब बाहर की चेन है, इस बार चेन आपका पेरेंट बनी, तो जो चेन जितने भी कार्बन की होगी उतने कार्बन के लिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अल्कीन। जैसे अगर मान लो ये नीचे 3 कार्बन की एक रिंग है, ठीक है, और ऊपर मान लेते हैं ये इस तरीके का चेन आपका है। अब ये जो है ये तो आप लोगों की क्या है, रिंग है, और ये रिंग कितने कार्बन की है, 3। ये जो है ये आप लोगों की चेन है, चलो इसको मैं कह देती हूँ साइड चेन है, और ये कितने कार्बन की दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको 7 कार्बन की दिख रही है। तो अब तुम खुद सोचो, ये जो 7 कार्बन की आपको चेन दिख रही है, ये 7 कार्बन की जो चेन, इस बार बड़ा कौन है, इस बार चेन बड़ी है, तो जो बड़ा होगा वो पेरेंट बनेगा। तो 7 कार्बन वाले को अगर तुम पेरेंट बनवा दोगे तो 7 कार्बन वाला पेरेंट बनने के बाद क्या कहलाएगा, मैं हेप्टेन। कौन हूँ मैं, हेप्टेन, बराबर 7 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, मैं कौन हूँ, हेप्टेन। और जो नीचे है जो बेचारा 3 कार्बन का है वो खुद को क्या कहलाएगा, साइक्लो, क्योंकि रिंग है और 3 कार्बन के लिए इसीलिए PROPYL, क्योंकि जो छोटा है उसके छोटे के नाम के पीछे तो YL लगता ही लगता है। अब ये नंबरिंग अगर मैं करूंगी तो देखो ये रिंग और ये साइड चेन सेकंड नंबर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका रूल नंबर B, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के और रिंग के किस तरीके से वेरी करते हैं उस हिसाब से। बट अब एक सबसे बड़ा बाप आ रहा है रूल्स का, वो ये है कि भले ही तुम्हारी चेन छोटी हो या तुम्हारी रिंग छोटी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो रूल अपन ऊपर 2 पढ़े हैं ना, ये रूल तभी वैलिड है अगर क्वेश्चन में एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर मान लेते हैं इफ देयर इज फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप FG आ गया तब क्या करोगे, तो ऐसे में अगेन यहां से कितने केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं। केस ऐसा हो सकता है जैसे कि आप लोगों के पास रिंग है, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप होगा और जो बाजू की साइड चेन है उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो चाहे रिंग कितनी भी छोटी क्यों ना हो या चाहे रिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप बाप वही है, खत्म। यानी कि रिंग अगर 3 कार्बन की सबसे छोटी वाली भी होगी ना, लेकिन अगर वो फंक्शनल ग्रुप अपने साथ लेके घूम रही है तो यार फिर तो चाहे रिंग छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकेंट वो कभी नहीं बनेगी जिंदगी में, मना कर देगी मैं लोकेंट फोकेंट नहीं हूँ, मैं अपने साथ फंक्शनल ग्रुप लेकर आई हूँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, COH एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप के फंक्शनल ग्रुप लाई हूँ मैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आप लोगों का जो रिंग है, ठीक है, मान लो आप लोगों का जो रिंग है,
इस रिंग बेचारे के पास फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं है, ये केस हो सकता है, रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। और जो इस बार साइड चेन है इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो साइड चेन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, साइड चेन के पास है, तो साइड चेन ही पेरेंट बनेगी। समझ रहे हो, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो रिंग के पास क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, तो छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट बनना है इसको। पेरेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, मैंने पेरेंट लिख दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट तो किसको बनना है, आपके साइड चेन को ही बनना है। ठीक है, बराबर है, क्या ये बात दिमाग में गई। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है, तुम में से अभी तक ये ख्याल वैसे किसी की शैतानी खोपड़ी में जरूर आया होगा कि मैडम आपका जो रिंग है, रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो साइड चेन है उस साइड चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है, फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे केस में अगर मेरे पास ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है तो मैं दोनों को तो पेरेंट बना नहीं सकती ना, बराबर, मैं दोनों को तो पेरेंट बना नहीं सकती। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें आज एक लिस्ट लिखवा के दूंगी या कल की क्लास में एक लिस्ट लिखवा के दूंगी, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना रहेगा, और आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना है, यूज करना रहेगा इस टाइप के कंसेप्ट जहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब किस फंक्शनल ग्रुप को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, किस फंक्शनल ग्रुप को आप कम इंपॉर्टेंस दोगे, ये आपको यहाँ से सीखना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो अभी तो फिलहाल उस केस में मैं नहीं डाल रही हूँ, फिलहाल अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि इस केस के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स ले लो। मान लो ये 4 कार्बन का आपका डब्बा है, इसके बाहर ये चीज़ कुछ ऐसी है। मान लेते हैं ये आप लोगों का इस तरीके का 5 कार्बन का डब्बा है, इसके बाहर का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, ये लो ऐसा है। ठीक है, अब बोलो, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो जो आपकी रिंग है ना, ये देखो, ये रिंग कितने कार्बन की है, ये 4 कार्बन की है। ये जो बाहर डबल बॉन्ड दिख रहा है ये कितने, ये जो साइड चेन दिख रही है कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। तो हमारे अंदर से फीलिंग क्या आती है, जो बड़ा है उसको पेरेंट ले लो, बट ऐसा नहीं करना। इस बार फंक्शनल ग्रुप कौन लेकर आया है, इस बार फंक्शनल ग्रुप अपने साथ साइड चेन लेकर आई है। साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन के पास, डबल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड इज एक्टिंग लाइक अ फंक्शनल ग्रुप। कुछ भी नहीं होने से तो बेटर ही है ना कि डबल बॉन्ड है, तो यस, डबल बॉन्ड इज एक्टिंग लाइक अ फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों का जो रिंग है वो लोकेन बनेगा। बना लेते हैं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेचारा आपका छोटू सा साइड चेन है वो इस बार क्या बन जाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या फिर कह सकते हो पेरेंट बनेगा। अगर पेरेंट को बनाए हो तो पेरेंट को तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब जो पेरेंट की नंबरिंग होती है उसका रूल सुनो। जो पेरेंट की नंबरिंग होती है ऐसे केसेस में वो हमेशा फ्री एंड से शुरू की जाएगी, दैट इज दिस विल बी गिवन एज 1। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक कार्बन ना खा गई हूँ, एक मिनट इसको 3 कर देते हैं और इस चीज को ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पोजीशन कहलाएगी 1, ये अरे यार फिर एक कार्बन खा गई क्या, नहीं ठीक है, ये 2 और ये 3, ये लो, ये ऐसा। हमेशा कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करना इस केसेस के लिए। तो अभी बताओ आपका पेरेंट कौन है, वो बाहर वाला, और इस बार आपका लोकेंट कौन है, रिंग। तो जो लोकेंट होता है पहले उसका नाम लिखते हैं, तो यानी कि लोकेंट कौन सी पोजीशन से अटैच है, 3 डैश। कैसा लोकेंट है, रिंग वाला है, यानी कि साइक्लो। कितने कार्बन का है, 4, यानी कि ब्यूट। अब क्योंकि लोकेंट है तो कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, YL ब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, बराबर। अच्छा, अब जो बाहर है, बाहर को देखो, बाहर वाली चीज कितने की है, बाहर वाली चीज देखो कितने की है, बाहर वाली चीज देखो कितने की है, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, ETH, इथ। अच्छा, ई स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ETH 1 डैश इन, ये वाला, ये इस तरीके से। खत्म हो गई कहानी, समाप्त। ठीक है, वैसे अब तुम्हें मान लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो पेरेंट तो देखो यही बनने वाला है। क्यों बनेगा, ये देखो, डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, बराबर, और इस बार डबल बॉन्ड O भी है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 10th क्लास से पढ़ के आए हो ना, कीटोन है ना, डबल बॉन्ड O और आजू बाजू कार्बन की चेन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 10th क्लास से पढ़ा है, कीटोन। नंबरिंग ऑब्वियसली रिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वही पेरेंट, और पेरेंट में ऐसे नंबरिंग होती है कॉर्नर से 1 2 3 4।
चलो बताओ इस बार लोकेंट कौन है, रिंग कितने की, 5 कार्बन की, चौथी पोजीशन से जुड़ी है 4 डैश साइक्लो, उसके बाद वर्ड आ जाएगा पेंटाइल, समझ रहे हो। अच्छा अब बाहर वाला जो है पेरेंट, उसका नाम मैं क्या लिखूं, वो एक कीटोन है। कितने कार्बन का कीटोन है, 4 कार्बन का। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत भी 10th स्टैंडर्ड पढ़ी है ना, उनको पता होगा 4 कार्बन यानी कि ब्यूट। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे लगेगा डबल बॉन्ड, जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया है। ई वर्ड जो ENE होता है, उसमें से आप आखिरी का ई ड्रॉप कर दोगे। अच्छा ड्रॉप करने के बाद लोकेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, तो 2, और 2 के बाद कौन सा वर्ड लिखोगे, ONE ओन। क्यों मैंने ONE ओन यानी कि 1 क्यों लिखा, क्योंकि कीटोन्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप का एब्रिवेशन होता है ना, वो ONE ओन होता है। सो योर नेम विल बी 4 साइक्लोब्यूटाइल 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट्रुइन 2 ऑन, ये इस तरीके से बराबर। तो अगर मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप जिसके पास है भाई, वही आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, जीवन दाता है, बस खत्म। ठीक है, अब समझ में आ रही बात। अब आते हैं हम लोग इस केस में। तो आई थिंक इस एग्जांपल को मुझे ना यहां नहीं लेना चाहिए था, ये चलो यहां ले लिया। अब आते हैं इस केस में। अब ये जो वाला केस है, ये जो केस आपको लिखकर दिया गया यहाँ पे, जो ये केस है, इस केस में बोल रहा है कि अगर रिंग और आपकी जो साइड चेन है, दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप हुआ मैडम, तब आप क्या करोगे, तब मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा कर दूंगी। आप उस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करेंगे। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा वाला आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिना ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद किए आप लोगों की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यू हैव टू लर्न दैट प्रायोरिटी ऑर्डर बराबर। मैं तो देखो उस प्रायोरिटी ऑर्डर को लर्न करने का कोई तरीका, शॉर्ट ट्रिक, ये सब फालतू चीज़ें नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रायोरिटी ऑर्डर है, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक और बिना किसी ताम झाम के आप लोगों का डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने। इस पोजिशन पे एक OH लगा दो। ठीक है, OH के बाद एक कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, और उसके बाद ये वाली चीज़ NH से जुड़ी है और ET से। अरे बाप रे, ये वाला नॉमेनक्लेचर तो तुम अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करवाया नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में क्या यूज़ करते क्या नहीं यूज़ करते, ये अभी आपका, अभी फिलहाल ये यूज़ नहीं करोगे, इसको बात के लिए कर लेना। और अभी अगर मैं बता भी दूंगी तो तुम्हारे कोई मतलब का नहीं, यार बता मैंने दिया और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्या सेंस बैठेगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो है आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप है, कौन, COOH। 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर। और ये जो आपकी रिंग है, इसके पास भी एक फंक्शनल ग्रुप है OH, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्कोहल। अब बात आती है कि दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या करें, क्या चेन की लेंथ देखें, क्या एक 5 का एक 3 का ऐसे कंपेयर करें, नहीं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाए तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। जैसे कि प्रायोरिटी ऑर्डर अभी ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भगवान है, चाहे कुछ भी हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड ही टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। तो इसका मतलब ये जो साइड चेन है ये आप लोगों की क्या बनेगी, पेरेंट बनेगी, और ये जो बाजू वाली रिंग है ये आप लोगों का क्या बनेगा, लोकेंट बनेगा। और अगर मुझे नंबरिंग करनी हो पेरेंट चेन की, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिंग वाले जितने भी सवाल होते हैं उसमें नंबरिंग हमेशा ओपन एंड से करनी है। अब यहाँ तो भाई ये एक ही ओपन एंड है, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जो पेरेंट है वो 5 कार्बन का है। 5 कार्बन के पेरेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेंट। पेंट के बाद डबल बॉन्ड आया है, कौन सी पोजिशन पे, थर्ड, 3-EN। EN के बाजू का E मत लिख लेना, वो हम ड्रॉप कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कौन सा, COOH। तो उसके लिए 10वीं में सीखा होगा वर्ड ओइक एसिड। ओइक एसिड जैसे पेंटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, वैसे पेंटेन 3-in-1 ओइक एसिड। मैंने ये पेरेंट का नाम लिखा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे लोकेंट का नाम लिखना है। लोकेंट कौन है, खुद मेरी एक रिंग, खुद मेरी एक रिंग। और जो मेरी रिंग है, इस बेशरम रिंग के पास भी यार, एक मिनट, हाँ, ये जो रिंग है इस रिंग के पास भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं क्या करूं,
बल्कि इसके पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास OH भी है, इसके पास डबल बॉन्ड भी है, इसके पास OH भी है, इसके पास डबल बॉन्ड भी है। तो अब देखो जहाँ से आप लोगों का क्या कहते हैं रिंग जुड़ा है, आपको उसी पोजीशन से 1 देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैडम मैं OH के पास जाऊंगा फिर वहां पे जाके 1 दूंगा, क्योंकि वहां पे देखो ना एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। जहां से रिंग जुड़ी है वहीं से रिंग की नंबरिंग शुरू होगी, जहां से रिंग जुड़ी है वहीं से रिंग की नंबरिंग शुरू होगी। तो ये 1, ये पोजीशन हुई 2, ये पोजीशन हुई 3 बराबर। इस डायरेक्शन में मैं क्यों नहीं गई, उस डायरेक्शन से OH में पहुंचने पर मुझे क्या हो जाता, बहुत टाइम लग जाता। अब बताओ लोकेंट के पास क्या है, लोकेंट एक 5 कार्बन की रिंग है, इतना मानते हो, ठीक है। उस 5 कार्बन की रिंग के पास डबल बॉन्ड भी है, उस 5 कार्बन की रिंग के पास आपका OH भी है। तो पहली बात, वो जो लोकेंट है ये चेन के कौन सी पोजीशन से जुड़ा है, तो ये चेन की 4th पोजीशन से जुड़ा है। 4th के बाद तो डायरेक्ट देखो ना, ये क्या है आपकी चेन और ये क्या है रिंग, तो चेन तो 4 पे खत्म हो जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पोजीशन से, क्योंकि जुड़ा हुआ है वो। अच्छा डैश। अब जो आपका लोकेंट है उस लोकेंट के पास OH है। जब जब OH एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करता है तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ भाई तू हमारा फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अभी यहाँ पे ना OH एक लोकेंट के जैसे है, और लोकेंट के लिए वर्ड OH के लिए हाइड्रोऑक्सी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोऑक्सी। तो यहाँ पे आएगा 4 डैश हाइड्रोऑक्सी। तो क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हो अब ये सब लोकेंट बन गया, अब ये क्या बन गया, सब लोकेंट। और कौन सी पोजीशन पे, 3rd। तो 3 डैश आप लोगों का व्हाट, हाइड्रोऑक्सी। समझ रहे हो। अब हाइड्रोऑक्सी के अलावा अब मुझे किसका नाम लिखना है, मुझे आपके खुद के लोकेंट का भी तो नाम लिखना है। तो लोकेंट का खुद का नाम क्या है, साइक्लो। साइक्लो के बाद पेंट, पेंट के बाद डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे EN, और उसके बाद क्या लगाना है, YL, क्योंकि वो एक लोकेंट है। और उसके बाद फिर ये नाम आएगा PENT। ऐसे उफ कितना टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। जब कॉपी में नोट्स बनाओगे ना तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रूल्स तो बहुत ही सिंपल सोबर और प्यारे से हैं, उतने कोई कठिन नहीं है जितने कठिन हम लोग लग रहे हैं। अच्छा अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना, अब और कौन सी सूचना बाकी रह गई। अच्छा अब अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऐसा केस आ गया कि आप लोगों के पास जो रिंग है, ठीक है, आपके पास जो रिंग है उस रिंग के पास लोकेंट भी है और उस रिंग के पास आप लोगों का डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये केस हो सकता है। अच्छा बराबर, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी जो रिंग है वो रिंग के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो होगा नो डाउट, लेकिन उसी सेम रिंग के पास इस बार लोकेंट यानी कि साइड चेन, तो साइड चेन में इस बार लोकेंट के पास फंक्शनल ग्रुप है। ओ माय गॉड, और इस बार क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। किसके पास, साइड चेन के पास। साइड चेन के पास क्या नहीं था, डबल बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड तो रिंग में था। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये किस में था, रिंग में था, ठीक है। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस में था, रिंग में था। लेकिन अब ब्रह्मास्त्र निकला और जो आपका साइड चेन है यानी कि जो लोकेंट है वो बोलता है कि ले मेरे पास तो फंक्शनल ग्रुप है, ले मेरे पास तो फंक्शनल ग्रुप है। फिर आप क्या करोगे, फिर तो ऐसे केस में बताओ प्रायोरिटी किसको मिलती है, डबल बॉन्ड वर्सेस फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप आपका ज्यादा प्रायोरिटी का रहता है। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी का रहता है तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का क्या बनेगा, एक पेरेंट बनेगा। सॉरी हाँ, फंक्शनल ग्रुप यानी कि साइड चेन आप लोगों की क्या बनेगी, पेरेंट बनेगी। और जो ये बेचारी आपकी रिंग है सड़ा सा मुंह लेकर बोलेगी हाय मैं तो कौन हो गई, लोकेंट हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर रिंग है, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास है कि सच दैट रिंग के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और जो लोकेंट लगे हैं वो सिर्फ एक लोकेंट है, मतलब सिर्फ एक लोकेंट मतलब मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो, क्लोरो, ये लोग फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट होते, ये लोकेंट्स में काउंट होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स में काउंट होते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप ये हरकत नहीं करोगे कि रिंग को बना रहे हैं पेरेंट और उसको बना रहे हैं कुछ और। यहाँ पे आपका पूरा गेम नंबरिंग पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पूरा गेम है वो नंबरिंग पे रहेगा। आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी नंबरिंग को करिएगा कि जो भी आपका डबल या जो भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए उसको, लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, खत्म।
क्या मिलनी चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास ये एक रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब इस तरीकों को, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। अब देखो दो तरीके क्या है, यहाँ पे एमी, यहाँ पे एमी, यहाँ पर ये बॉन्ड, समझ रहे हो। अब बताओ कैसे करोगे। अब दो तरीके हैं, दो तरीका क्या, एक इंसान ने, मतलब और भी हो सकते हैं, गलत करने वालों के पास तो कोई कमी है नहीं ना गलत करने की। यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। अब जो एक समझदार इंसान है वो क्या करेगा, बोलेगा मैडम इसको 2 दे दो, और उससे भी एक समझदार इंसान है बोलेगा मैडम इसको 1 दिया, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। क्या ये बात भेजे में जा रही है। अच्छा, अब एक और समझदार इंसान है, हमारे पास टोटल समझदार इंसान कितने हैं, 3। हमारे पास टोटल समझदार इंसान कितने हैं, 3। तो जो तीसरा समझदार इंसान है ना, वो बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो और यहाँ पे 3 दे दो। तो अब तुम बताओ कि कौन सा समझदार इंसान करेक्ट बोल रहा है इन तीनों केसेस में से। तो जब आपके पास रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और साथ ही साथ में, वैसे ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस है कि रिंग को फिर वो रिंग कैसे बनाएगी यार, 4-5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा कार्बन। वो तो मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हारे सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो। फिर भी अब अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे अब नंबरिंग कैसे करोगे, कौन सा इसमें वाली चीज़ें सही है, कौन सी वाली चीज़ें गलत है, तो कैसा करना है इसका काम और इसका हिसाब किताब, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग भी देखो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी डबल बॉन्ड को 1, इसके अकॉर्डिंग भी डबल बॉन्ड को 1। मैडम यहाँ तो तीनों को ही 1 मिल रहा है, फिर अब क्या करूँ मैं, हे भगवान, सियाप्पा हो गया, अब क्या करें। तो ऐसे केस में आपको बस इतना करना है, भाई 1 मिल गया, 1 के आगे तो अपनी गाड़ी तो चला। जो इंसान इस तरीके से नंबरिंग करेगा ना, ये गलत है। अगर आपने इस पोजीशन को 1 दिया है तो आप 2 ऊपर नहीं दे सकते, आपको घूम कर पहले डबल बॉन्ड कंप्लीट करना, और डबल बॉन्ड कंप्लीट करके जहाँ घूमने जाना है जाओ। आप क्या किए, 1 के बाद ऊपर चले गए, आप ऊपर नहीं जा सकते, पहले आप नीचे आओ। नीचे आने के बाद पहले आप क्या करो, उस डबल बॉन्ड को पहले कंप्लीट करो, ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं आपके ए और बी वाले स्ट्रक्चर में, तो आपका बी वाला स्ट्रक्चर सही होगा, ठीक है। अगर मैं ए और बी के बीच में कंपैरिजन करूं तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके इसी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करती हूँ इन दोनों को, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका करेक्ट माना जाएगा, और ओवरऑल भी यही वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आपके डबल बॉन्ड को 1 भी मिला है, आपकी जो सेकंड पोजीशन वाला डबल बॉन्ड भी कवर हो गया है, सेकंड पोजीशन को ये लोकेंट भी मिला है, और थर्ड पोजीशन पे भी एक लोकेंट आया है। अगर तुम बी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते ना, तो जो दूसरा लोकेंट है वो आपको 6वें नंबर पे मिलता। डबल बॉन्ड तो देखो नो डाउट 1 और 2 पे मिल रहे हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक है। ये वाला लोकेंट पहले 1 पे मिल रहा था, ये वाला लोकेंट अभी 2 पे मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में घूमते जाते ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे 6th पोजीशन मिलती बराबर, और यहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे आपको 3rd। सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कर दो, डन। ये ऐसे बस यही सब काम थे। तो ये आप लोगों के साइड चेन को लेकर है और कुछ भी नहीं। तो अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और आती है, उसको मैं लिखवा कर फिर अपन इस चीज़ को अभी ओवर करते हैं, फिर ये वाला टॉपिक हम लोगों का ओवर हो जाएगा। वो ये कि अभी आप लोगों की जो साइड चेन है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा, कि आपके पास जो रिंग है उस रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप होगा। मान लो साइड चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, और मान लो रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, और किस्मत से अभी मैडम आपने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर याद करेंगे, मान लो ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके कैसे निकले, सेम। अब बोलो अब क्या करोगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप निकले सेम, अब क्या करोगे। तो ऐसे केस में अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं, रिंग के पास भी अल्कोहल, आपके साइड चेन के पास भी अल्कोहल, तब ऐसे में काम में क्या करना, ऐसे काम में क्या करना बताओ, ऐसे काम में क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, आप कार्बन एटम्स काउंट करोगे, ठीक है बराबर। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर ऑफ कार्बन किस में, आपके रिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहे हैं, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन। अभी आज की क्लास में ही हम लोगों का 2nd और या 3rd रूल यही था, बराबर यही था,
बराबर यही था आप लोगों का सेकंड और थर्ड रूल। तो ऐसे केस में वहां जो नियम था वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा। आपका जो ये रिंग है, ये रिंग क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये रिंग क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये महाशय बन जाएंगे आपके पेरेंट। ठीक है, ये रिंग क्या बन जाएगी आप लोगों की पेरेंट। ठीक है, ये अरे यार, ये बन गया आप लोगों का पेरेंट और ये बन जाएगा आप लोगों का लोकेंट। और ऐसे लोगों का नाम कैसा लिखा जाता है, पेरेंट अगर रिंग है तो ऑब्वियस है कि साइक्लो अल्केन, और अगर लोकेंट है वो साइड चेन तो वो बन जाएगी बेचारी आप लोगों की अल्काइल, अलॉन्ग विद दी नंबरिंग एंड ऑल। ठीक है, अलॉन्ग विथ नंबरिंग एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसे में ये आपको नियम याद रखना है। ठीक है, यूज रूल नंबर कौन सा था, आई थिंक रूल नंबर कौन सा था देख लेते हैं, कौन सा रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 3 था शायद मेरे हिसाब से। रूल नंबर सी का ए पार्ट और रूल नंबर सी का बी पार्ट। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का सेम हो जाए तो, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो फिर चिल करो, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे इसका, ये आप लोगों की रिंग है, इस रिंग के टॉप पार्ट पे CHO लिखा है, यहाँ पे मैंने ऐसी 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 कुछ चेन बना दी, यहाँ CHO लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मार दिया। अब बताओ मैं इसका नाम क्या लिखूं। तो ये जो मेरे पास साइड चेन है, ये जो मेरी साइड चेन है, ये जो मेरी साइड चेन है, ये साइड चेन मेरे पास कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की साइड चेन है। और जो बेचारी रिंग है, ये रिंग कितने कार्बन की है, 6 वर्सेस 10, कौन पेरेंट बनेगा बताओ। ऑब्वियस है कि ये वाली चीज आप लोगों की क्या बनेगी, पेरेंट बनेगी। और जो बेचारी रिंग है ये क्या बन के रह जाएगी, एक लोकेंट। तो अगर मैं उस पेरेंट के बारे में नामांकन करूं तो 10 कार्बन का अल्डिहाइड, 10 कार्बन का अल्डिहाइड तो क्या कहलाएगा बताओ, 10 मतलब डेक। ठीक है, 10 मतलब डेक, तो डेक डैश कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 8, फिर EN। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज किया जाता है, अल, AL अल। और फंक्शनल ग्रुप यानी कि CHO कौन सी पोजीशन पे, 1। तो 1 तुम चाहो तो लिख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें वो वर्ड ड्रॉप करना है तो वो वर्ड भी आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये पेरेंट का नाम। अब अगर तुम्हें इसके सामने इसके लोकेंट का नाम लिखना है तो देखो, लोकेंट जिस पोजीशन से कनेक्टेड है, लोकेंट जैसे चाहिए 10 का नहीं था यार, ये 11 का था, ओ माय गॉड, तो ये अनडेक हो जाएगा। तो लोकेंट जिस पोजीशन से रिंग से कनेक्टेड है, लोकेंट जिस पोजीशन से, देखो ये कार्बन तो रिंग का कार्बन है ना, ये कार्बन तो रिंग का कार्बन है, तो इसको दोगे 1। अब 1 देने के बाद 2 कहाँ जाए, तो किसी की भी बुद्धि बोलेगी 2 पर ही लेकर जाना। तो ये CHO क्या उस रिंग में भी आ रहा है क्या, नहीं, ये तो उस रिंग में भी नहीं आ रहा, मतलब ये तो लोकेंट भी नहीं है। तो अगर ये लोकेंट नहीं है तो कौन, सब लोकेंट। यानी कि वो CHO जो अभी साइड चेन में एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा था, अभी वही CHO यहाँ पर रिंग में एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं कर रहा है, वो अब एज अ सब लोकेंट बिहेव करता है। और तुम लोगों को आगे अभी रूल्स लिखवा के दिए जाएंगे कि कब अगर कोई चीज एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करे तब उसका क्या नाम लिखना है, और जब वही सेम स्पीशीज एज अ सब लोकेंट बिहेव करे तब उसका क्या नाम लिखना है। पहली बात तो ये आपका लोकेंट कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है, 11वां पोजीशन से कनेक्टेड है, देखो 11वें कार्बन से, फिर डैश। अब बात आती है सब लोकेंट की, सब लोकेंट कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है, 2 से। अब CHO, इसको अगर हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो एज अ सब लोकेंट या लोकेंट ट्रीट कर रहे होंगे। तो जब CHO को एज अ लोकेंट या फिर एज अ सब लोकेंट ट्रीट किया जाता है तो वर्ड यूज होता है वहां पे फॉर्माइल। क्या यूज होता है, फॉर्माइल। तो सब लोकेंट का नाम खत्म। अब आएगा लोकेंट का नाम, तो लोकेंट क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बराबर, डन। तो ये हो गया तुम लोगों की बातचीत। आई डोंट थिंक कि इसमें अब कोई तुम लोगों को तकलीफ होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें बस एक आखिरी बातचीत करते हैं, आखिरी बातचीत करके हम इसे ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वाले में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे रिंग यानी कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को लेकर। ये कौन सा रूल नंबर होगा हमारा, ई तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी, अब हम लोगों की गाड़ी पहुंचेगी एफ पर। तो देखो एफ वाली चीज को मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी। ये आपकी रिंग है, इस रिंग में कोई भी साइड चेन नहीं है। तुम बोलोगे नहीं मैडम CHO देखो ना साइड चेन है, CHO साइड चेन नहीं है, CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जो साइनाइड लिखा है ये साइनाइड कोई साइड चेन नहीं है,
ये साइनाइड कौन है? ये आप लोगों का एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी यहाँ पे तो जो लोचा होता है कि फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, लोकेंट, कुछ नहीं है। रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप्स आकर जुड़ गए हैं। रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप्स आके जुड़ गए हैं। तो जब भी किसी भी रिंग से फंक्शनल ग्रुप आके डायरेक्टली जुड़ जाए और कोई झंझट भी नहीं है, झमेला भी नहीं है, किस चीज़ का? लोकेंट का, सब लोकेंट का। तो ऐसे लोगों का जो नॉमेनक्लेचर होता है ये बहुत ही प्यारा होता है। अब अगर लोकेंट आ जाए तो हम भगा तो नहीं सकते ना लोकेंट को, बट ऐसे लोग जिनमें आपके फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़े होते हैं, ये बहुत ही अच्छा केस है। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसे कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप कहते हैं? अल्डिहाइड। ठीक है, CHO यानी कि अल्डिहाइड, CN यानी कि साइनाइड, जिसको हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, CHO यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड O है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। यहाँ पे COOH है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर Me है, ये तो Me लोकेंट है, और C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग कहते हैं अमाइड। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे तुमको अपने आप नाम याद हो जाएंगे। CHO यानी अल्डिहाइड, CN मतलब साइनाइड, ठीक है, और उसके बाद COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे नाम कितना हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे नाम कितना हो जाएगा आप लोगों का? बताओ नाम कितना हो जाना है यहाँ पे? के 5 की रिंग है, तो ये कितना हो जाएगा? साइक्लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेंटेन। 5 की रिंग यानी कि साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और क्योंकि अल्डिहाइड तो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, अल्डिहाइड तो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, और जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली आके रिंग से जुड़ चुका है, डायरेक्टली आके रिंग से जुड़ गया है, वो भी एलिसाइक्लिक रिंग, तो उन लोगों का जो नाम है, वो नाम हम लोग, मैं लिखवा देती हूँ किसे कब क्या कहते हैं, तब उसको कहने लगते हैं हम लोग कार्बल डिहाइड। उसे क्या कहते हैं? कार्बल डिहाइड। ठीक है, बराबर से क्या कहते हैं? कार्बल डिहाइड। जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट ही लिखवा देती हूँ तुम लोगों को। देखो चार्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका एक चार्ट। अगर वो चीज एज अ लोकेंट बिहेव कर रही है, देखो कोई भी चीज फंक्शनल ग्रुप होकर एज अ लोकेंट बिहेव कब करती है? वो एज अ बिहेव कब करती है? जब उससे कोई ताकतवर वाला फंक्शनल ग्रुप वहां पे मौजूद हो, जब उससे कोई दूसरा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तब वो एज अ लोकेंट बिहेव करती है। बराबर है? क्या ये बात दिमाग में जा रही? तब वो किसके जैसे बिहेव करती है? एज ए लोकेंट बिहेव करती है। तो ये हम लोगों ने ग्रुप्स के अपने नाम लिख दिए। तो मान लेते हैं ये आप लोगों के पास कुछ ग्रुप्स हैं, जहाँ पे X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हेलोजेंस। देखो पूरी दुनिया जानती है कि COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर वो खुद एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो नाम लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तब वही बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाने लगेगा कार्बोक्सी। पूरी दुनिया जानती है CHO एक अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये CHO डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो हम इसे कहेंगे कार्बल डिहाइड। लेकिन अगर ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है बट ये एज अ लोकेंट बिहेव कर रहा है तो इसको कहा जाता है फॉर्माइल। अभी देखो ऊपर वाले केस में CHO डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है और कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो नाम होगा साइक्लोपेंटेन, आपका कार्बल डिहाइड। ठीक है, अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज एस्टर। अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो इसका नाम होता है अल्काइल कार्बो ऑक्सीलेट। लेकिन अगर यही सेम चीज ऐसा लोकेंट बिहेव कर रही है तो इसका नाम होता है कार्बाइल ऑक्सी, या फिर इसका नाम होता है अल्काइल कार्बोनिल, अल्काइल कार्बोनिल। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONH2 है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का? कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड अगर ये एलिसाइक्लिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो, और इसे क्या कहते हैं? कार्बोमाइल। ये इस तरीके से ये याद करना है, ठीक है? ये कोई मस्ती नहीं चल रही है,
कि मैं लिस्ट पगले सामान लिखकर दिखाती जा रही हूँ तुम लोगों को और तुम लोग मस्ती मजाक में बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये बात अलग है कि जेडबलई के एग्जाम में IUPAC नॉमेनक्लेचर को पूछा भी जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, नहीं पूछने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, बट फिर भी आना तो चाहिए ना। फिर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये हो गया आप लोगों का ग्रुप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप लोगों का साइनाइड डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो इसका नाम लिखना बहुत ही आसान है। कैसे लिखोगे? 5 कार्बन की रिंग तो साइक्लोपेंटेन, और क्योंकि साइनाइड जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, गैप मत देना, मैंने गैप दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे बोलो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे? 6 कार्बन की रिंग है तो यहाँ तो हम लोग लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, बट यहाँ तो अल्डिहाइड भी है और यहाँ तो कीटोन भी है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए ना तो समझ जाओ कि आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे कीटोन्स के बारे में नहीं लिखा है। कीटोन्स का मतलब C+O, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ऑक्सो बिहेव करते हैं। तो अब यहाँ पे कीटोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का अल्डिहाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियस है अल्डिहाइड, ठीक है। ऑब्वियस है कि अल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में अल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। और क्योंकि अल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है और रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, इसको थर्ड पोजीशन। ये बेचारा कीटोन किसके जैसे बिहेव करेगा? एज अ लोकेंट बिहेव करेगा। और क्योंकि एज अ लोकेंट है तो 3 पोजीशन पे मैं डैश दूंगी और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी ऑक्सो। यानी कि जब जब एक कीटोन एज अ लोकेंट बिहेव करता है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है वो भी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो। अब देखो इस क्वेश्चन में कीटोन वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियस है कीटोन वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ही जीतेगा। तो यहां से नंबरिंग शुरू होगी। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3rd। तो 3 ऑक्सो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और उसके बाद जब जब COOH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे अल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड, वैसे COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाजू वाले केस में देखो ऊपर में कीटोन है, इस पर्टिकुलर केस को देखो यहाँ पे कीटोन है और ईस्टर है। तो कीटोन और ईस्टर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कीटोन और ईस्टर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो ये तुम लोगों को लिखवाया हुआ है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी ईस्टर। तो ईस्टर का आप नाम लिखोगे और फिर उसके बाद आपके मतलब लोकेंट का। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। अभी मैंने तुम लोगों को ईस्टर का नाम लिखना सिखाने की हूँ, तो अभी जब हम लोग वो सीखेंगे तब तुम लोगों को मेरे द्वारा लिखा हुआ ये नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि आपने मिथाइल को आगे कैसे लिख दिया। तो अभी अपना छोटा सा ब्रेन जो है इसमें नहीं चलाओ, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखो कि ईस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए नाम के पीछे जो वर्ड यूज हुआ वो क्या था? कार्बोऑक्सिलेट, ठीक है। अब जैसे यहां तो भाई बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको अमाइड कहते हैं। और एमी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक सादा सिंपल सोबर सा लोकेंट है। तो लोकेंट की कहाँ कोई इज्जत? लोकेंट का तो नाम 3 मिथाइल, फिर कितने की रिंग है? 6। तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और जब यही C+O और NH2 वाला ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सामाइड। क्या कहते हैं इसे? कार्बोक्सामाइड। सो वी आर डन। कल हम लोग कुछ और भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तुम उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। और उस चीज को देखते हैं कैसे करना है। तो अच्छा, एक और चीज सुन लो मेरा प्रवचन, उसके बाद इस चीज को लीव करते हैं। फिर अभी जैसे एक केस ये ले लो, ये उतना कोई खास केस नहीं है। जैसे ये 5 कार्बन है, यहाँ पे एक ऐसी ब्रिजिंग है, फिर ये यहाँ पे ऐसा आपको एक बना के दिया है, मतलब इनडायरेक्टली 2 रिंग्स है और 2 रिंग्स के बीच में आपको एक कार्बन ऐसी कुछ ज्वाइनिंग दिख रही है। तो दोनों रिंग क्योंकि सेम है तो इसीलिए हम लोग वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे डाई साइक्लो आपका क्या? पेंटाइल। और बीच में कितना कार्बन है? 1, तो मीथेन।
तो एक्चुअल में बीच में जितने भी कार्बन होते हैं ना, ये एज अ लोकेंट बिहेव करते हैं। खत्म। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं ये 5 कार्बन की रिंग है, यहाँ से भी ये 5 कार्बन की रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये ज्वाइन कर दो। अब बताओ कैसा है, दोनों 5-5 कार्बन की है, तो वर्ड आ जाएगा डाई साइक्लो पेंटाइल। और बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का प्रोपेन। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब अगर मान लेते दोनों तरफ अलग अलग होते तो फिर हम नंबरिंग करते, जो हम लोग इनको एज अ लोकेंट ट्रीट करना है, कोई महान नहीं है, लोग लोकेंट ट्रीट करना है। और अगर लोकेंट जैसे ट्रीट करोगे तो देख लेना अल्फाबेटिकली कौन छोटा पड़ रहा है, किसकी नंबरिंग पहले आ रही है। अगर ब्रांचेज हैं तो जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उसको उतना आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अभी ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जिस चीज़ का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग कल सीखने वाले हैं, कि किस तरीके से बेंजीन के जो आते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे हमारा टारगेट रहेगा बाईसाइक्लो, उसका नॉमेनक्लेचर करना, फिर स्पाइरो, इसका नॉमेनक्लेचर करना, और उसके बाद साइक्लिक ईथर्स, इनका नॉमेनक्लेचर। बाईसाइक्लो और स्पाइरो एक ही दिन करेंगे कवर। साइक्लिक ईथर्स इज जस्ट लाइक कि शॉर्ट सा वीडियो रहेगा बहुत ही। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस फिर हम लोग मूव करेंगे आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप में, कि अगर कोई चीज अगर स्ट्रक्चर में है तो फंक्शनल ग्रुप के जैसे ऐसे तैसे वैसे। सो दिस विल बी आवर टारगेट। ठीक है, तो अभी इस चीज को यहाँ पे रोकते हैं, फिर हम लोग